कि इस मुग़ल रोड का नाम जो है बदल कर डोगरा वंश के जो संस्थापक हैं, जम्मू कश्मीर की जो शान है, रियासत के जो पहले महाराजा रहे हैं, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर इसका नामाकरण किया जाए। देखिए, जो लोग हमारे घर में चोरी करने आए, जो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने आए, हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करने आए, हम उनकी यादों को क्यों संजो कर रखें। पंजाब में सबको पंजाबी कहा जाता है, गुजरात में सबको गुजराती कहा जाता है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर में रहने वाले सब लोग डोगराज हैं। और मुग़ल रोड को कौन इस्तेमाल करता था? मुग़ल शासकों ने इस्तेमाल किया। किस लिए इस्तेमाल किया? जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के अंदर आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए। अकबर इसी रास्ते से जम्मू कश्मीर में कब्जा करने के लिए आया था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हम के जम्मू कश्मीर ना तो अंग्रेज़ों का कभी गुलाम रहा, ना कभी मुग़लों का गुलाम रहा, और ना ही यहाँ पर कोई मुग़लों के वंशज हैं जिनको आप खुश करने के लिए यहाँ पर जो है मुग़ल रोड इसका नाम रख रहे हो। आज शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक प्रदर्शन देखने को मिला महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर। पहले प्रॉपर्टी टैक्स पर जो है इनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वो प्रदर्शन देखने को मिलते थे, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उस समय उसकी लहर थी ये कि लोग भी काफ़ी परेशान थे और लगने वाला था। अब तो फ़िलहाल जो है प्रॉपर्टी टैक्स तो लग चुका है। आज प्रदर्शन का जो कारण था वो क्या था, वो इन्हीं से जानेंगे। मेरे साथ शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो प्रदर्शन आपने किया महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर, उसका कारण क्या था? देखिए, जम्मू संभाग के रजौरी और पुंछ से एक सड़क जोड़ती है कश्मीर की तरफ, जिसको मुग़ल रोड के नाम से जाना जाता है। आज जो हमारा प्रदर्शन था कि इस मुग़ल रोड का नाम जो है बदल कर डोगरा वंश के जो संस्थापक हैं, जम्मू कश्मीर की जो शान है, रियासत के जो पहले महाराजा रहे हैं, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर इसका नामाकरण किया जाए। मुग़ल रोड की हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की यादें जम्मू कश्मीर पर या देश के किसी भी इलाके के अंदर उन यादों को थोपा जाए जो काले अध्याय से जुड़ी हुई हैं। इतने वर्ष बीत गए, इतना वक्त बीत गया, शुरुआत से हम भी सुनते आए हैं मुग़ल रोड। कभी भी किसी ने जो है वो कोई मतलब ऐसा कभी जताया नहीं कि भाई हमें कोई दिक्कत है। तो अचानक से कारण क्या है कि एक नाम आप चाहते हैं कि अब मुग़ल रोड का नाम बदल कर कुछ और नाम जो है वो रखना चाहिए? देखिए, देश में पिछले कुछ सालों से लगातार ये प्रचलन चल रहा है और जनता की आवाज़ बन रहा है ये प्रचलन। आप देखो कि राष्ट्रपति भवन का नाम, उसमें मुग़ल गार्डन वहाँ हुआ करता था, आज वहाँ अमृत गार्डन के नाम से वो वहाँ पर नाम उसका बदला गया है। दिल्ली की तमाम सड़कें, वही सवाल ये कि इस नाम बदली के पीछे कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। आप मुग़ल गार्डन का नाम या मुग़ल रोड का नाम बदलने का मकसद ये नहीं है कि हम मुस्लिम समुदाय को या किसी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं, नहीं। देखिए, जो लोग हमारे घर में चोरी करने आए, जो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने आए, हमारे क्षेत्रों पर कब्जा करने आए, हम उनकी यादों को क्यों संजो कर रखें। जितने भी प्रतिष्ठित स्थल हैं देश के, उन तमाम प्रतिष्ठित स्थलों का नाम, महत्वपूर्ण स्थलों का नाम, इम्पॉर्टेंट जितने भी आइकॉन्स हैं हमारे देश के, उनका नाम हमारे देश के उन लोगों के ऊपर होना चाहिए जो देश की हस्तियां हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश की आज़ादी दिलाने के लिए जो शहीद हुए हैं। तो हमारा ये मानना है कि डोगरा वंश के तो संस्थापक रहे हैं महाराजा गुलाब सिंह। आपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी दे दी, महाराजा गुलाब सिंह के भी नाम पर जो है जम्मू कश्मीर के प्रतिष्ठित स्थलों का नाम होना चाहिए। तो हमें मुग़ल रोड से क्या लेना देना? आप मुग़ल रोड का नाम बदल दीजिए, महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर रख दीजिए। तमाम डोगराओं को शान से होगा। कल को जो नई जनरेशन आएगी, हम अपने बच्चे हमारे से पूछेंगे कि ये महाराजा गुलाब सिंह कौन थे, हम उनको बता सकेंगे शान के साथ। अगर वो हमसे ये पूछते हैं कि मुग़ल रोड का कौन नाम रखा है, मुग़ल कौन थे, तो हम उस काले अध्याय को बार बार अपने बच्चों के सामने रिपीट क्यों करें? यानी सिर्फ एक वो काला साया है जिसे आप हटाना बिल्कुल काला साया। देखिए, मुग़लों ने क्या किया था, हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश के ऊपर आक्रमण किया, कितने कब्जे किए हमारे तमाम देश के हिस्सों पर, उसके बाद हमारे मंदिरों को तोड़ा, अत्याचार किए। एक वो पूरा काला का काला अध्याय है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पूरा काला अध्याय हम सब ने अपने स्कूलों में पढ़ा है। और खाली जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आप देखो दिल्ली के अंदर कई स्कूलों के नाम, कई सड़कों के नाम बदल गए हैं। और जम्मू कश्मीर का भी मैं स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में मौजूदा एलजी प्रशासन ने 57 स्कूलों और सड़कों के नाम बदले हैं, शहीदों के नाम पर रखे हैं, कई महत्वपूर्ण हस्तियों के नाम पर रखे हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो एक मुग़ल रोड का नाम बदलने में क्या दिक्कत है? इसको बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के काले अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है उस जगह। और मुग़ल रोड को कौन इस्तेमाल करता था? मुग़ल शासकों ने इस्तेमाल किया।
किस लिए इस्तेमाल किया? जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश के अंदर आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए। अकबर इसी रास्ते से जम्मू कश्मीर में कब्जा करने के लिए आया था। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, हम के जम्मू कश्मीर ना तो अंग्रेज़ों का कभी गुलाम रहा, ना कभी मुग़लों का गुलाम रहा, और ना ही यहाँ पर कोई मुग़लों के वंशज हैं जिनको आप खुश करने के लिए यहाँ पर जो है मुग़ल रोड इसका नाम रख रहे हो। तो इसका नाम बदल दिया जाना चाहिए। कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हम, ना किसी तरह का हम हिंदू मुस्लिम इसके ऊपर कार्ड खेल रहे हैं। हमारी बिल्कुल सिंपल सी है कि जो आपके घरों के ऊपर चोरी करने आया, कब्जा करने आया, आपको आक्रमण करने आया, उसकी यादों को हम प्रतिष्ठित स्थलों पर उसकी यादें नहीं चाहते। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर रहे हैं इससे, exactly. लेकिन कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी, कहीं ना कहीं उनको भी तो एतराज़ जो इस पर होगा ही, और कहीं ना कहीं अब वो जाहिर साफ तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि इस नाम बदली के कारण कहीं ना कहीं उनको भी एतराज़ है कि इतने सालों से नाम चला आ रहा है और अब नाम को बदल कर जो है किसी डोगरा रूलर के नाम पर रखा जाएगा? बल्कि कहीं ना कहीं ये भी सवाल उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर डोगरा रूलर के ऊपर रखा जा सकता है तो जम्मू कश्मीर, जम्मू के साथ तो कश्मीर भी है, किसी ऐसे शहीद का नाम रखा जाए, किसी ऐसे शहीद के नाम पर ये रोड रखा जाए जो मतलब जम्मू कश्मीर का हो, ना सिर्फ जम्मू संभाग का। देखिए, जम्मू कश्मीर के थे महाराजा गुलाब सिंह। जम्मू ही नहीं था खाली, कश्मीर भी उनके पास था और पूरी रियासत हुआ करती थी। वो शान थे, डोगरा वंश के संस्थापक थे। डोगरा वंश में खाली जम्मू वही आ गई ना कि डोगरा जम्मू संभाग के लोग नहीं आते, कश्मीर के लोगों को भी डोगरा वंशजी कहा जाता है। पंजाब में सबको पंजाबी कहा जाता है, गुजरात में सबको गुजराती कहा जाता है। वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में रहने वाले सब लोग डोगराज हैं। और जितने अच्छे लोगों ने जो काम किए हैं, कई शहीदी स्थल, हमारे देश के तो राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम, कई महत्वपूर्ण स्थल उनके नाम पर हैं। अगर मुस्लिम हिंदू का कोई फर्क होता तो उनके नाम के कोई यहाँ पर नहीं यहाँ पर साफ है कि एक हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं प्ले किया, बिल्कुल नहीं प्ले किया जा रहा। अगर किसी के ऐसी कोई मंशा है तो बिल्कुल मैं उनको क्लियर कर दूं कि हम मुगलों की उन यादों को नहीं संजो कर रखना चाहते जो हमारे काले अध्याय के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, और कोई भी नहीं चाहता। हम अपने घरों में भी नहीं चाहेंगे, हमारे घर में कोई चोरी करने आया तो हम उसकी बड़ी सी पिक्चर घर के बाहर कभी नहीं लगा कर रखेंगे। उस चोर के नाम पर अपने घर का नाम नहीं रखेंगे। हम हमेशा अपने घर का नाम भी संस्कार अपने माता पिता के नाम पर या और बड़े बुजुर्गों के नाम पर रखते हैं। इस तरह से यही हमारी छोटी सी मांग है। कोई इस पे ऊपर कंट्रोवर्सी वाली मैं नहीं समझता कि कोई बात है। अच्छा, इसके साथ साथ अब आपको भी सुनने में आया होगा कि बच्चों के सिलेबस में से जो है वो कुछ टॉपिक्स रिमूव किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं मुगल एम्पायर, वो तो पूरा पोर्शन ही जो है पूरा वो निकाल दिया, और इससे कहीं ना कहीं बच्चे भी कहीं ना कहीं खुशी हैं कि चलो सबसे मुश्किल चैप्टर था जो हमारी बुक्स में से निकाल दिया। कहीं ना कहीं आपने भी अपने वक्त में ये पढ़ा होगा, मैंने भी अपने वक्त में ये मुगल एम्पायर जो है ये पढ़ा, कितनी डायनेस्टियाँ लर्न करनी होती हैं। तो ये साथ साथ में ये एक ही साथ जो है एक बहुत बड़ा चेंज मैं कहूँगी जो एक देखने को मिल रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं कि बुक्स में से भी अब मुगल एम्पायर जो है वो पूरा का पूरा निकाल दिया हुआ है पोर्शन? देखिए, हमें भी बहुत मुश्किल होती थी ये मुग़ल शासकों के नामों को याद करना, बहुत कन्फ्यूज़न होता था। मुग़ल का पहला शासक कौन सा, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। ये इसमें मैं मिली जुली प्रतिक्रिया दूंगा, क्योंकि कुछ हिस्सों के अंदर अलग किया जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। क्या समझते कि बुक्स में से भी अब ये टॉपिक्स रिमूव? मगर इसमें क्या है कि इसमें मुग़ल को अगर हम पढ़ाते हैं तो उसके पढ़ाने के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा एक और मकसद होता है कि बच्चों को पता चलता है कि मुग़ल शासकों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए, मगर इसके साथ उन लोगों को भी पढ़ाया जाए जिन्होंने मुग़ल शासकों को उखाड़ कर फेंक दिया था बाहर। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको भी साथ में जोड़ा जाए। महाराजा रंजीत सिंह जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को रियासत दी थी, ये उन लोगों को भी पढ़ाया जाए ताकि उन लोगों को दोनों में पता लगे कि अगर इन्होंने अत्याचार किए थे तो हमारे देश के अंदर ऐसी महान हस्तियां थी जिन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इनको उखाड़ कर मुग़ल साम्राज्य को बाहर फेंका। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल करूंगी कि मुग़ल एम्पायर का जो पोर्शन वो तो निकाला, साथ साथ में मैं आज एक खबर पढ़ रही थी, बहुत ही एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, मैं उसमें खबर पढ़ रही थी, उसमें लिखा गया था कि अब जो है बच्चों की एनसीईआरटी सिलेबस में से गांधी जी के भी कुछ पोर्शंस वो निकाल दिए गए हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निंदनीय है। गांधी जी राष्ट्रीय पिता हैं हमारे, और खाली महात्मा गांधी जी को भी, मैं तो ये भी पढ़ रहा था, कई प्रतिष्ठित कवियों की कविताएं भी निकाल दी गई हैं। यहाँ राजनीति है।
ये राजनीति है, ये नहीं होनी चाहिए। आप मुगलों के काले अध्याय को बाहर कीजिए, सब लोग स्वागत कर रहे थे आगे बढ़कर, मगर जहाँ पर आप जो है पूरी तरह से राजनीति करने लग जाओगे, पुराना अध्याय ही हमारा ख़त्म कर दोगे। राष्ट्रपिता पिता को कोई नहीं बुला सकता। आज भी महात्मा गांधी एक महान पुरुष है और हर एक के लिए जो है वंदनीय है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत और भी लोगों ने किया है। सुभाष चंद्र बोस ने किया है, भगत सिंह ने किया है, हम उनको भी पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा राजनीति हो रही है, इसके हक में नहीं। कारण क्या समझते हैं कि मतलब हमारे, जैसे आपने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं, वो उनके ही पोर्शंस निकाल दिए हैं एनसीईआरटी बुक्स में से, जो बच्चों को एक सीख दे रहे हैं? देखिए, इसका कारण तो बेहतर बीजेपी वाले ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा बीजेपी शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर ये काम हो रहा है। तो बेहतर है कि ये सवाल का जवाब तो बीजेपी वाले ही दे सकते हैं। हम सिर्फ इतना ज़रूर कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है, ये राजनीति है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उन्हीं चीज़ों को हटाइए जो हमारे काले अध्याय के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें। महात्मा गांधी, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूं कि महात्मा गांधी कौन थे, क्यों उनको राष्ट्रपिता के सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको लगता है कि आने वाले समय में बच्चे उस तरीके से वो सीख ले पाएंगे जो पहले लेते थे? कहीं ना कहीं जो राजनीति हो रही है वो गलत है। बीजेपी की राजनीति और इस तरह से अपने गांधी परिवार के साथ जो राजनीति, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम भी गांधी परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पढ़ने दीजिए। काले अध्याय को जो आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को पढ़ा जाए, उन चीज़ों को हटाइए, मगर जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो तो बच्चों को यानी आप समझते हैं कि बीजेपी वालों को गांधी परिवार से ही एक बहुत बड़ा फोबिया, मान लीजिए कि फोबिया है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। ये तो अभी हाल ही के राहुल गांधी जी के साथ जो कुछ हो रहा है वो सबको जग जाहिर है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि वहाँ क्या हो रहा है। मगर इतना भी आपको नहीं करना चाहिए। राजनीति कीजिए, मगर एक लिमिट तक कीजिए। अच्छा, आखिर में यही रहेगा मेरा आपसे सवाल कि अब आपने शुरुआत तो कर दी है मुगल रोड से, ये जो आगे ये जो कार्य है आपका, ये कहाँ तक चलता रहेगा? ये कार्यक्रम कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा और क्या क्या सोचा है कि किन किन जगहों के नाम जो है अब उसकी अदला बदली के लिए आपने सोचा हुआ है? देखिए, बिल्कुल चलेगा। शिवसेना की जहाँ जहाँ तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इकाइयाँ हैं, हर जिला स्तर पर इसको लेकर जाया जाएगा। अगर सरकार नहीं मानती, मुझे लगता नहीं वैसे, क्योंकि ये तमाम नामों की बदली जो है बीजेपी शासनकाल के अंदर ही हुई है, और बीजेपी मुझे लगता है कि इस पर भी परवान चढ़ाएगी कि पूरी सपोर्ट देगी। मैं तो आपके माध्यम से बीजेपी नेताओं से भी अपील करता हूं कि सामने आए और हमारे समर्थन करें, और इस सड़क का जो है जल्द से जल्द नाम को जो है बदलीकरण कराएं, इसका नया नामाकरण करवाया जाए। क्योंकि बीजेपी तो ये लगातार मांग करती आ रही है, और इस समय हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, सीधे हम केंद्र के अधीन हैं। केंद्र के अंदर देश के गृह मंत्री जी को हमने खुला पत्र भी आज एक लिखा है इसी मांग को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये हमारी मांग जो है मान ली जाएगी। उसके बाद जिला स्तर पर किया जाएगा। रजौरी, पुंछ में हमारी इकाइयाँ हैं, वहाँ जाकर अगर नहीं सरकार मानती तो उस सड़क पर भी धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, उस जगह पर जाके जो रजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ती है, और जिसका हम चाहते हैं कि नाम महाराजा गुलाब सिंह रोड हो।